बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास यूनिट नंबर 1 की डीवी एक्सरसाइज। डीवी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ़ ए इक्वल हो 4/3 के, बी इक्वल हो 5/2 के एंड सी इक्वल हो 7/4 के, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने फाइंड करना है, एक दफ़ा एडिशन वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन वाली। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप आ जाएं बुक के पेज नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले हमने एडिशन यानी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएं। एडिटिव प्रॉपर्टी की ये वाली फॉर्म एसोसिएटिव, यानी कि ये एडिशन वाली फॉर्म में आ गए हैं हम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जिसमें 3 वैल्यूज होती हैं, एक ए, बी और सी। तो ये प्लस वाली वैल्यूज हैं, ये एडिशन वाली हो गई। और आगे आप आ जाएं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म एसोसिएटिव की तरफ। ये मल्टीप्लिकेशन वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसमें भी 3 वैल्यूज हैं, ए, बी, सी, और ए ने मल्टीप्लाई होना है बी और सी के साथ, और यहाँ पे ए, बी ने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एडिशन वाली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन वाली फिर मल्टीप्लिकेशन वाली करेंगे। ये हम आगे हमारे पास ये इसको नोट कर लिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2 साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए प्लस ब्रैकेट आ गई बी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए उसने सारी की सारी वैल्यूज दी हैं, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3 के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/3। इसने प्लस होना है, ब्रैकेट आ गई बी है हमारे पास 5/2 के, यहाँ पे आ गया 5/2 प्लस सी, तो सी हमारे पास है 7/4। अब क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब इसका आंसर आ जाएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सेंटर में प्लस का साइन है, यानी नीचे वाली दोनों की दोनों वैल्यूज का हम ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रफ वर्क में 2 और 4 का एलसीएम। तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4, और फिर 2 1s are हो गया जी 2, यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम आ गया हमारे पास 4। ये वाली वैसे की वैसे आ गई 4/3, और सेंटर में आ गया प्लस का साइन, और हमारे पास एलसीएम आ गया हमारा 4। अब क्या करना है, आपने इस 4 को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है, एक दफ़ा इस डिनोमिनेटर के साथ और एक दफ़ा इस डिनोमिनेटर के साथ, एक दफ़ा 2 के साथ और एक दफ़ा 4 के साथ। तो 2 2s are होता है 4 और 4 1s are होता है 4। तो क्या इसके साथ डिवाइड करके आंसर आया है जो ये वाला, इसको इसके ऊपर वाली के साथ करना है, और इसके साथ डिवाइड करके आंसर आया है ये 1, इसको इसके ऊपर वाली के साथ। तो 2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 5s are होता है 10, फिर सेंटर में प्लस का साइन आ गया। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7। सेम वही प्रोसेस 4/3 फिर से अपनी जगह पे ही आ जाएगा, यहाँ पे काम आएगा क्योंकि ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। फिर सेंटर में प्लस का साइन आ गया। 10 में जब हमने 7 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया है 17, और नीचे आ गया है 4। अब स्टूडेंट्स देखें, अब फिर से ये इस तरह का बन गया, ठीक है। तो फिर से हम नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, तो हम 4 का और 3 का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाता है 12। आप एलसीएम लेके भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 12। अब इस 12 को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है। इस 12 को हमने एक दफ़ा इस 3 के साथ करना है और एक दफ़ा हमने 4 के साथ करना है। तो 3 4s are होता है 12 और 4 3s are होता है 12। तो अब क्या करना है, इसके साथ करके आंसर आया जो हमारे पास 4, इस 4 को इसके ऊपर वाली के साथ करना है, इसके साथ करके जो हमारे पास आंसर आया है 3, इसको इसके ऊपर वाली के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 4s are होता है 16, सेंटर में प्लस का साइन आ गया, और जब 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 51। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है और नीचे आ जाना है हमारे पास ओवर 12। सो स्टूडेंट्स, जब हम 16 में प्लस करें 51 को तो हमारे पास आंसर आ जाता है 67, और नीचे आ गया जी 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है हमारे पास 67/12। अब इनकी मजीद कटिंग भी नहीं हो सकती, तो आंसर ये है हमारे पास। आगे चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखें हमारे पास राइट हैंड साइड है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, तो इसको हम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट, राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यूज मैंने अगेन लिख ली हैं ताकि हमें पुट करने में आसानी हो जाए। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3, ये हम पुट कर लेते हैं, सेंटर में प्लस का साइन। बी की है हमारे पास 5/2, ये यहाँ पे दी है, फिर ब्रैकेट आ गई, और प्लस सी क्या है हमारे पास 7/4। अब स्टूडेंट्स, पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो जब हम 3 और 2 के सेंटर में प्लस का साइन है तो ले लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 6। अब क्या करना है, इस 6 को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है, एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ, एक दफ़ा 3 के साथ एक दफ़ा 2 के साथ। 3 2s are होता है 6 और 2 3s are होता है 6।
अब इसके साथ करके आंसर आया है ये, इसको इसके ऊपर वाली के साथ, इसके साथ करके आंसर आया है ये, इसको इसके ऊपर वाली के साथ। तो 2 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाता है 8, और 3 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 15। ब्रैकेट वैसे की वैसे, और 7/4 सेम स्टेप वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। सो फ्रेंड, जब हम 8 में 15 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 23, ओवर आ गया जी 6, फिर प्लस का साइन आ गया 7/4। अब देखें ये कुछ इस शक्ल में बन गया हमारे पास। फिर से हमने नीचे वाली दोनों का लेना है एलसीएम। सो स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं 6 और 4 का एलसीएम। तो ये देखें ये दोनों आते हैं 2 के टेबल में, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। फिर आ गया 3, नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 2 आता है तो 2 1 जार हो गया जी 2। अब 3 1 जार हो गया 3, यानी 3 2 जार हो गया 6, और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 12। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना एलसीएम 12। अब इस 12 को 2 दफ़ा हमने डिवाइड करना है, एक दफ़ा इसके साथ 6 के साथ और एक दफ़ा 4 के साथ। तो 6 2 जार होता है 12 और 4 3 जार होता है 12। और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करें 23 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 2 3 जार 6 आ गया, और 2 2 जार 4, 46 प्लस जब हम 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 21 आंसर। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, 46 में प्लस करना है हमने 21 को, तो हमारे पास आ जाता है 67, और नीचे आ गया हमारे पास 12, यानी राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया है 67/12 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के आंसर में हम लिख लेते हैं हैंस इट इज़ वेरीफाइड एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लिया है, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी इसके इक्वल है, ये मैंने आपको बताया भी था पेज नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइड हैं, जो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास इक्वल है AB मल्टीप्लाई बाय C। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, वैल्यूज़ भी उसने हमें दी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, आसानी के लिए मैंने वैल्यूज़ को अगेन यहाँ पे लिख दिया जो क्वेश्चन के शुरू में उसने दी हुई थी। A हमारे पास 4/3 के इक्वल आ गया, इससे मल्टीप्लाई होना है BC के साथ। B क्या है हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब आप देखें, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी आपस में कटिंग होती हो। तो 4/3 वैसे का वैसे आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और जब 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 5 7 जार 35, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 8। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें, ये देखें इन दोनों के आपस में कटिंग होती है, 4 1 जार 4 4 2 जार 8। तो हम इनकी कटिंग करके तो आंसर लिख देते हैं। 35 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 35 आ गया, और जब 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास आ गया है 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हमारे पास 35/6 के इक्वल। आगे हम चले जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो यहाँ पे आगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड इसके इक्वल थी, और वैल्यूज़ को मैंने अगेन लिख लिया। तो A हमारे पास है 4/3, इसने मल्टीप्लाई होना B हमारे पास है 5/2, फिर इसने मल्टीप्लाई होना C हमारे पास है 7/4। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में करते हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। यहाँ पे इनकी कटिंग कर ली, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 10, 5 2 जार 10, और 3 1 जार हो गया जी 3, फिर इसने मल्टीप्लाई होना है 7/4 के साथ। अब देखें इन दोनों की कटिंग होती है सेम टेबल के साथ, 2 2 जार हो गया 4, और 2 5 जार हो गया 10। जब 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता है 35, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता है 6, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास आई है इक्वल 35/6 के। ये आंसर हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी था, तो अब हम आंसर में लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आंसर में हमारे पास हेडिंग आ गया हैंस इट इज़ वेरीफाइड एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की थी, और जो पहले की थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।